पाठ 6। अहिंसा की विजय। एक समय महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। वर्तमान समय में अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहां के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत परेशान देखा। महात्मा बुद्ध के पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलिमाल डाकू से मेरी प्रजा बहुत दुखी है। इसी से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और उन्हें चिंता दूर करने का आश्वासन दिया। अंगुलिमाल एक भयंकर डाकू था। उसके अत्याचारों से प्रसेनजित की प्रजा त्राहि कर रही थी। उसने 1000 व्यक्तियों की हत्या की थी। मारे गए व्यक्तियों का सही हिसाब रखने के लिए वह उनकी अंगुलियां काटकर अपनी माला में डाल लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलिमाल रखा गया था। प्रसेनजित से विदा लेने के पश्चात महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चले गए जिसमें अंगुलिमाल रहता था। जहां से जंगल शुरू होता था, वहां राजा की ओर से एक पहरेदार नियुक्त था। वह उधर जाने वालों को रोकता तथा सावधान करता था। महात्मा बुद्ध जब उस ओर चलने लगे तो पहरेदार उनके पास गया। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उस ओर भयंकर डाकू अंगुलिमाल रहता है। उससे आपके प्राणों को भय है। कृपया आप उधर न जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, परंतु जंगल के रास्तों पर चलना आसान नहीं होता है। महात्मा बुद्ध कुछ थक भी रहे थे, पर रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका मन संसार के दुहकों को देखकर दुहखी था, परंतु नए ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि उनके प्रयत्न से इस संसार का दुहक एक दिन अवश्य ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदा मुस्कान रहती थी। व्यक्ति को क्यों मारता है? जीव जंतु को देखकर वह प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे कि अचानक कटु और भारी आवाज उनके कानों में गूंजी, रुक जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तभी घनी झाड़ियों को चीरता हुआ एक विकराल व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, बिखरे बाल, लंबी भुजाएं, लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूंछें, चौड़ा सीना तथा हाथ में कटार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, कोई राक्षस था। उसके कंठ में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को समझने में देर ना लगी कि जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। जिधर वह निकल जाता, हाहाकार मच जाता। जिसकी क्रूरता की कहानी दूर दूर के देशों में फैली थी, यह वही अंगुलिमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उन्होंने प्रेमपूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल आश्चर्य में पड़ गया। आज तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति न मिला था जो उससे आंख मिलाकर बातें कर सकता। यह कौन है जो डरना तो दूर, शांति से मुस्करा रहा है? महात्मा बुद्ध का असर अंगुलिमाल पर होने लगा। वह उनके वशीभूत होने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मुझे सही रास्ता दिखाए। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध के उपदेशों से उसकी आंखें खुल गईं। वह उनका शिष्य हो गया। संदेश: हमें अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सहायता के लिए करना चाहिए। अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही